चलो क्वेश्चन हमने बोला था कल वाला सॉल्व करके लाए। क्वेश्चन क्या था? 4 7 11 18 29 47 क्वेश्चन मार्क 123 भी है। चलो कितना आया था? पहली क्लास किन की है? 1 2 3। तुम पहली क्लास में आए। देखो, जब भी सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें 3 4 लॉजिक याद रखने हैं। पहला लॉजिक लगेगा इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस का, ठीक है। दूसरा लॉजिक इसमें कौन सा लगेगा? कौन सा लगेगा? स्टेप फॉर्म का। तीसरा लॉजिक क्या था? मिक्स सीरीज का, जिसमें 2 3 सीरीज इंक्लूड होते हैं, ठीक है। चौथा लॉजिक होगा इसमें जो इलॉजिकल। ये 4 लॉजिक तुम्हें चेक करने होते हैं हर सीरीज में। जैसे इस सीरीज में देखो, 4 से 7 कैसे बना? +4 ऐड किए, +3 ऐड हुआ, ठीक है। 7 से 11 कैसे बना? इस 7 में ये 4 ऐड हो गए, तो 7 4 11। अब 11 से 18 कैसे बने? इसमें कितना ऐड हो गया? 7। अब 18 से 29 कैसे बना? इस 18 में क्या ऐड हो गया? ये 11। मतलब पीछे वाली संख्या आगे वाली संख्या में ऐड हो रहे। अब देखना इस 47 को कैसे बनाए, इसमें कितना ऐड कर दो? 18। 47 से आगे वाली संख्या क्या करोगे? 29 ऐड। जैसे ही 29 ऐड करोगे, 9 6 15 1 16, 6 और 4 2 6 1 7, तो आंसर क्या आ जाएगा? 76, ठीक है। चलो इसके बाद अगली सीरीज जो है, जैसे बोला जाए 2 3 5 7 11 क्वेश्चन मार्क। लो ले लो, बांटो। इस सीरीज को सॉल्व करो। तुम्हारे पास लॉजिक यही है सारे, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगा, इसी में एक होता है डिवाइड प्लस माइनस का। क्या? हाँ, मैं अंतर थोड़ो नहीं बता रहा था। इसमें बोला था 4 से 7 कैसे बना, तो इसमें 3 ऐड हुआ था। लेकिन 7 से 11 कैसे बना? पीछे वाली ये संख्या इसमें ऐड हो गई, मतलब इसमें 4 ऐड करो 11 हो गई। अब 11 से 18 कैसे बनी? इस 11 में ये 7 ऐड कर दो, मतलब पीछे वाली संख्या को ऐड करते हुए आगे वाली संख्या लिखी है। हम इनके अंतर नहीं बता रहे कि तुम यहां पर अंतर चेक कर रहे, ये अंतर नहीं है। हम्म, दे रहा है क्योंकि ये कौन सी संख्याएं हैं? प्राइम नंबर। ये क्या है? प्राइम नंबर। देखो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, अब क्या आएगा? 13, ठीक है। इस प्रकार से भी सीरीज पूछी जाती है, स्टेप से भी आ जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन हमने बोला है, इसी में 3 4 6, 3 4 6 8 12 और क्वेश्चन मार्क। गलत। नहीं, सीट के नहीं है, ये घर पे करना जाके। 16 नहीं,
लॉजिक बताओ। मिक्स सीरीज का नहीं है। लग तो गया सही है, लेकिन ये नहीं है, वो वाला नहीं है लॉजिक इसमें। ये मिक्स सीरीज का क्वेश्चन नहीं है। मान के चलो तुम्हारे पास ऑप्शन 16 नहीं है। किसमें? इसमें नहीं। आजा, इंटू 2+1 करो। 2 दूनी 4, -1 3, 3 दूनी 6, -1 7, 5 दूनी 10। अब यहाँ -3 होगा। हाँ, 2 इंटू 2। अच्छा, ये वाला बता रहे हैं। 2 दूनी 4 1 5, 5 दूनी 10 1 11, 3 दूनी 6 1 7, 7 दूनी 14 1 15। हाँ, सही है। इसीलिए तुम लोग यहाँ भी तो लगा रहे, लेकिन ये मिक्स सीरीज का नहीं है। ऑप्शन तुम्हारे पास दिए जाएं, जैसे इसके ऑप्शन हमने लिख दिए, 13, 15, 14, 18। अब बताओ। ऑप्शन हम दे चुके ऑलरेडी तुम्हें 4, तुम 16 फिर भी निकल रहे, 14 कैसे? हाँ। हम्म। हम्म। पहले 1 का अंतर, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का कहाँ से आ गया, फिर 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 4 का अंतर। ये कौन से हो गए? ये कौन सा लॉजिक हो गया? मैं जबरदस्ती तुम्हें आंसर निकालना है। ये भी तुम्हारे प्राइम नंबर ही लिखे हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11। 2 में एक जोड़ा, 3, 3 में एक जोड़ा, 4, 5 में एक जोड़ा, 7, 11 में एक जोड़ा, 13 में एक जोड़ा, 14। ऑप्शन सी। समझ में आ गया? इन क्वेश्चनों को इलॉजिकल बोलते हैं। क्या? मैंने ये बोला है कि जो ये लिखा है, अगर इसमें एक कम करोगे 2 आएगा, इसमें एक कम करोगे तो 3 आएगा, इसमें एक कम करोगे तो 5 आएगा, इसमें एक कम करोगे तो 7 आएगा, इसमें एक कम करोगे तो 11 आएगा। और जो ये सीरीज बन रही, ये सीरीज कौन सी है? प्राइम। तो 11 के बाद क्या आएगा? 13। अब सभी में एक एक कम कर रहे थे, तो तुम्हें ऊपर वाला नंबर लाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ना पड़ेगा। तो 13 से क्या बनेगा? 14। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटी तुम्हें एनालॉगी में मिलेगी। 4 के चारों ऑप्शन सही होते हैं। जब वो दिखाएंगे ना, उसमें 4 के चारों ऑप्शन सही होते हैं। अब उन 4 में तुम्हें प्रियोरिटी किसे देनी है, वो बताएंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 2 ऑप्शन मिले या 3 मिले। जैसे तुमने 16 बताया, मैंने ऑप्शन तुरंत दिए। ऑप्शन मैंने इसीलिए लिख दिए, कहीं 16 लिखा है, नहीं लिखा है, तो ऐसा थोड़ा नहीं होगा कि वहां 16 लिख के आएगा। ठीक है, चलो। जैसे अगली सीरीज लिखो, बोला जाए। कल कितने हो गए थे? 18 तक हो गए थे ना? 1 2 3 4, 4 4, 7 6, क्वेश्चन मार्क।
थोड़ी हेल्प करें। मिक्स सीरीज का क्वेश्चन है। जब हमने मिक्स सीरीज बोला है ना, अब दिमाग लगाओ तुम लोग। ऑप्शन नहीं, तुम लोग ऐसे ही बताओ। लॉजिक क्लियर होगा तो ऑप्शन सही होगा। अगर लॉजिक क्लियर है तो आंसर निकलेगा। अगर लॉजिक ही नहीं क्लियर है, जैसे वो जबरदस्ती निकाल रहा था, एक का अंतर, दो का अंतर, दो का अंतर, फिर कह रहा चार का। और बताओ, लॉजिक बताओ, आंसर ना बताओ। हमें लॉजिक देखने हैं कि तुम दिमाग क्या लगा रहे। ये कौन सा होगा क्रॉस करके? हाँ, 2 से 4 हो गया। 4 से 8 कहाँ बन रहा? 4 से 4 बनना चाहिए। ध्यान से देखो। और बताओ, लॉजिक बताओ। हम्म। हाँ, इसमें 3 सीरीज हो रही। 3 सीरीज। अभी तक तुमने अल्टरनेट में 2 सीरीज इंक्लूड होती थी, इसमें 3 सीरीज हैं। पहली सीरीज यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर 4 से कहाँ जाएगी? 7 पे। दूसरा वाला कहाँ जाएगा? इस 4 पे, और 4 वाला जाएगा 6 पे। इसके बाद 3 बचा, 3 कहाँ पे जाएगा? 4 पे, और 4 के बाद यहाँ पर। अब लॉजिक देखो, 1 से 4 कैसे बना? +3 हुआ। अब 4 से 7 बन गया तो क्या हुआ? +3 हुआ। ठीक है। इसके बाद 2 से 4 तो क्या हुआ? +2 हुआ। 4 से 6 हुआ तो यहाँ भी +2 हुआ। लेकिन यहाँ देखा 3 से कितना बना? 4, तो कितना हुआ? +1। अब 4 से ये वाली संख्या निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1। तो 4 और 1 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 5। तो मिक्स सीरीज में या तो एक, 2 सीरीजें होगी या 3 सीरीज। मैक्सिमम 3 से ज्यादा नहीं आती हैं। ठीक है। तो या तो 3 3 सीरीज की बन जाएंगी, या 2 सीरीज के बनेंगे, या सिंपल बनेगी तो वही प्लस माइनस से निकल आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो। जैसे अगला क्वेश्चन बोला है कि 61, 52, 63, 94, 46, क्वेश्चन मार्क। बहुत कुटोगे। पहले लगा चुके ये सीरीज, तभी उड़ रहे। कैसे? तुम्हारे पास लॉजिक लगाने के यही चाह रहे हैं, या तो इनटू प्लस माइनस होगा, या डिवाइड प्लस माइनस होगा। फिर दूसरा होता है लॉजिक स्टेप फॉर्म का। फिर तीसरा लॉजिक होता है मिक्स सीरीज का। फिर चौथा होता है इलॉजिकल का। ठीक है। ये जो क्वेश्चन तुम्हारा है, ये ना तो इससे सॉल्व होगा, ना इससे सॉल्व होगा, ना इससे सॉल्व। क्वेश्चन ये है इलॉजिकल। इलॉजिकल क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं लगता है, लेकिन लग भी जाता है। कैसे? जैसे तुम्हें ये 61, 52, 63, 94, 40 दिख रहे हैं, इनको सिर्फ देखते रहो, देखते देखते आंसर आएगा। अगर मैं इस 61 को ऐसे लिख दें, इस 52 को 25 लिख दें, इस 63 को 36 लिख दें, इसको 49 लिख दें, इसको 64 लिख दें, तो ये क्या निकल के आए? सभी वर्ग हैं। 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का। अब कितना आएगा? 9 का। 9 का वर्ग कितना होता? 81। और ऊपर वाली संख्या कैसी है? पलट के लिखी गई, तो इस 81 को क्या लिखोगे? 18। तो इलॉजिकल जो क्वेश्चन होते हैं, अगर वो आंसर आएंगे तो एक बार में आएगा, नहीं आएगा तो वो किसी को नहीं आता। ठीक है। ये तभी आएंगे जब तुम इन पे क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे। जैसे अगला क्वेश्चन बोला है कि 255,
366, 684 और क्वेश्चन मार्क। ये भी तुम्हारा इलॉजिकल क्वेश्चन है। इलॉजिकल क्वेश्चन को तुम ना तो इनटू प्लस माइनस, ना स्टेप फॉर्म, ना मिक्स सीरीज, सिर्फ इलॉजिकल क्वेश्चन को हमेशा सिर्फ देखो आंसर आएगा। वो तुम्हें सारी चीजें ये लगानी पड़ेंगी, ये चीजें लगानी पड़ेंगी। ये तो अभी तो हम स्टेप फाइन तुम्हें बता रहे हैं। जैसे पहले हमने कोई क्वेश्चन दिए थे मल्टीप्लाई प्लस माइनस के, फिर उसके बाद स्टेप फॉर्म के कराए थे, फिर मिक्स सीरीज के कराए थे, अब इलॉजिकल क्वेश्चन करा रहे। इसके बाद जब तुम्हें सीट कल देंगे 100 क्वेश्चन की, उसमें जब मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, फिर तुम जब उसमें मेहनत करोगे तब तुम्हें क्लियर होगा कि कहाँ पर इलॉजिकल क्वेश्चन होते, कहाँ पर स्टेप फॉर्म के होते, और कहाँ पर इंटू प्लस माइनस के होते। अगर तुम खुद सोचो तो 255 से 366 बनाने हैं, 255 से 366 बनाने हैं, तो ज्यादातर इसमें क्या होगा, प्लस होगा। अब तुम्हें 255 में 366 बताओ कितना आएगा, तो तुम चेक करोगे 366 में 255 घटाओगे, आएगा 111, 111। तो इसमें क्या होगा, 111 ऐड हुआ होगा। अब इसके आगे तुमने देखा है 400 इतना लिखा, तो लिखोगे और घटाओगे 366, तो यहां देखोगे कितना आया 3, यहां आया 1 और 1, तो यहां 111 ऐड हुआ था। इसके बाद कितना हुआ 113, 111 से 113 कितना ज्यादा हुआ 2। अब इसके आगे अगर तुम्हारा प्लस 115 हो जाए और ये आंसर निकल आए तो हमारा लॉजिक कैसा होगा, सही होगा। तो तुम खुद देखो, 9 5 14, 7 और 1 8, 4 और 1 5, क्या यहाँ 5 मिला, नहीं मिला। तो तुम्हारा जो ये लॉजिक चल रहा था ये कैसा हो गया, गलत। अब तुम्हारा ये लॉजिक गलत हो गया तो तुम पहुंचो स्टेप फॉर्म पे। जब स्टेप फॉर्म पे देखोगे तो इन दोनों का अंतर भी तो यही होता है, तो अंतर के बाद भी यही सीरीज बनेगी। जब उससे भी आंसर नहीं आ रहा तो तुम आओ मिक्स सीरीज में। जब मिक्स सीरीज इसमें लगाओगे तो मिक्स सीरीज ऐसी बनती है, अल्टरनेट, अल्टरनेट ही तो बनती है। पहले का अल्टरनेट थर्ड होता है, थर्ड का अल्टरनेट फिफ्थ होता है। तो तुम यहाँ पर अल्टरनेट देखोगे, जब वहां प्रयास करोगे प्लस माइनस, वहां से भी नहीं आ रहा। तो कई क्वेश्चन होते इलॉजिकल, और इलॉजिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ज्यादा नहीं आते। जब ये आते हैं तो इतना परेशान करते हैं कि आंसर आ जाए तो तुम्हें देखते देखते आंसर आ जाएगा, और नहीं आएगा तुम चाहे 1 घंटा लगाओ चाहे पूरा 1 दिन लगाओ, तुमसे नहीं सॉल्व होगा तो नहीं होगा। अब जैसे इसमें लॉजिक देखो, तो इसमें तुम लॉजिक देखोगे, तो इसमें देखो कितना अच्छा लॉजिक लगा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, देखो 25 लिखे। 6 का स्क्वायर 36 लिखे। मतलब बीच वाली संख्या के जो स्क्वायर हैं वो इसके आगे पीछे लिखे हैं। यहाँ 8 का स्क्वायर 64। अब क्या आएगा 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता कितना है 81, तो 81 इसके आगे पीछे लिख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 891। तो ये होते इलॉजिकल क्वेश्चन, लेकिन ये दिखाने इस वजह से पड़ते हैं कि अगर हम तुम्हें नहीं दिखाएंगे तो तुम वहां जाकर परेशान होगे। और ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि अगर तुम्हें नहीं आया तो किसी और को आएगा, अगर आया तुम्हें तो सभी को आएगा, तुम्हें नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आता। क्योंकि लड़के ज्यादा से ज्यादा यही काम करते हैं, या तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाएगा या स्टेप फॉर्म लगाएगा, और ज्यादा से ज्यादा मिक्स सीरीज का। जब इलॉजिकल क्वेश्चन आते हैं तो वो सभी को परेशान करते हैं, वो सभी को परेशान, तुमको अकेला नहीं करते। अगर किसी टीचर को भी दोगे सीरीज निकाल के, वो भी थोड़ी देर उसमें परेशान रहेगा। क्यों, क्योंकि वो लॉजिक यहां से उठाएगा, या तो इंटू करेगा प्लस माइनस, या डिवाइड प्लस माइनस करेगा, या फिर वो स्टेप फॉर्म पे आएगा। ये तो बहुत बाद की बात होती है कि लॉजिकल क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। समझ में आया, जब वो आते तो वो सभी को परेशान करते, तुम्हें अकेले को नहीं करेंगे। चलो जैसे अगली सीरीज देखो, अगली सीरीज बोली है
कि जैसे लिखा हो 31, 28, 31, 30, 31, 30, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। यहां पर 2 क्वेश्चन मार्क हैं। हाँ, समझ में आया? जुलाई अगस्त क्यों आए? ये जनवरी के दिन, फरवरी मार्च के दिन, अप्रैल मई जून। जुलाई कितने की होती? 31 की। अगस्त कितने की? 31 की। जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? 31, 31। समझ में आया? जब ये आते हैं तो जरूरी नहीं हर किसी को ये क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन ये जो 4-5 क्वेश्चन हम बता रहे, अभी तक के जितने एग्जाम हुए यही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यही रिपीट हुए हैं। तुम कोई भी सेट लगाओगे तुम्हें ये 1-2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन है, जैसे बोला जाए हमने बोला कि 167, 146, 119, 102 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लगाओ। अब तुम खुद देखो, 167 से 146 बनाना, सीरीज घट रही है। जब सीरीज घटती है तो वहां मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं सकता है, ना प्लस हो सकता है। केवल 2 चीजें बची, या तो माइनस होगा या फिर डिवाइड होगा। अगर बड़े से छोटे नंबर की तरफ जाओगे तो 2 ही काम कर सकते हो, या तो डिवाइड करके उसको कम कर सकते हो, या क्या कर सकते हो? माइनस करके। तो इसमें या तो डिवाइड करो या माइनस करो। लगाओ लगाओ। नहीं, लॉजिक बताओ तुम। 93। क्या? किन दोनों का? इन दोनों का अंतर? 17। पीछे से चल रहे हैं, पीछे से चल लो। 17, 27। अभी तुम अंतर ही नहीं निकाल पाए, अब निकाल रहे हो तो लॉजिक कहाँ से बताओगे? मतलब और बताओ, और बताओ। 87 भी नहीं है। लॉजिक बताओ ना। लॉजिक किसी के क्लियर नहीं है, आंसर सबके निकल रहे हैं। स्क्वायर सबको याद है? स्क्वायर याद है सबको? जब भी हमने बोला था कल ही तुम लोगों को कि जब भी सीरीज को देखो तो उसको एक बार जरूर देखा करो कि सीरीज हमारी कहीं स्क्वायर के आसपास की तो संख्याएं नहीं है। तो देखो 167 किस स्क्वायर के आसपास की संख्या है? 13 का। 13 का स्क्वायर होता कितना? 169। यही तो होता है 13 का स्क्वायर। और 13 का स्क्वायर में कितना कम कर दें? 2।
ये कितना है 146। अब ये किसके स्क्वायर के पास है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 144 में ये क्या हुआ +2 हुआ। यहां पर स्क्वायर में माइनस हुआ था, यहां स्क्वायर करके प्लस हुआ। अब स्क्वायर ये किसके आसपास का है 11 का। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब देख यहाँ -2 हुआ, यहाँ +2 हुआ, अब क्या हुआ -2। अब इसके बाद जो भी होगा यहाँ पर क्या होगा +2। तो अब किसका स्क्वायर आएगा 10 का स्क्वायर कितना 100। और 100 में क्या करोगे +2, तो देखो 102 बन गया। अब किसका स्क्वायर आएगा 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब 81 में प्लस होगा माइनस, -2 करोगे तो कितना आएगा 79। समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन, और हमने बोला था जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहे ये सब नोट्स में बना लेना, ज्यादातर यही तुम्हें एग्जाम में दिखेंगे। समझ गए। बाद बाकी प्रैक्टिस करने के लिए अलग दे ही रहे हम। चलो इसके बाद लिखो 4 6 10 16 24 क्वेश्चन मार्क। ये सभी का आना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है। अगर ये भी सीरीज का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, और जो लोग आज जिनकी पहली क्लास है वो कल क्या करना, हमारी क्लास एक यूट्यूब पे पड़ी है कल वाली क्लास, उसको हमने पब्लिक कर दिया है, तो जाके एक बार उसको देख लेना वहाँ पर। ठीक है, तो कल वाली क्लास देखोगे तो आज वाली क्लास में डाउट नहीं रहेगा। इसमें कुछ नहीं हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, यहाँ पर +6 हुआ, यहाँ पर +8 हुआ। अब कितना होगा +10, तो आंसर 34। ये सिंपल था, ये एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में ये आएगा, लिखा हो 3 10 31 80 171 और क्वेश्चन मार्क। अब 5 क्वेश्चन एक साथ दे रहे। अच्छा तो 3 ले लो, एक एक नहीं, नहीं बहुत से लोग कर लेते। 13 16 25 40 और क्वेश्चन मार्क, इसके बाद 88। अगला क्वेश्चन है 10 18 51 200 क्वेश्चन मार्क। न 3 3 15 3 नहीं, लाठी गई कहाँ तुम लोगों ने। लॉजिक किसी के नहीं निकल रहे हैं, आंसर सबके निकल लो। हाँ हाँ, पहला आंसर कैसे आएगा स्टेप फॉर्म से। लगाओ स्टेप फॉर्म, लगाओ। सीरीज की ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रिक हमेशा यूज किया करो जब भी सीरीज का क्वेश्चन मिले। मल्टीप्लाई प्लस माइनस से चेक किया करो, और दूसरा स्टेप फॉर्म से। अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस से नहीं हो रहा तुरंत पहुंच जाया करो स्टेप फॉर्म पे। हर क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व होगा सिर्फ यही 2 लॉजिक से। समझ गए। मिक्स सीरीज का और इलॉजिकल सीरीज बहुत कम पूछी जाती है। हाँ समझ गए, ये बहुत कम पूछी जाती है।
लेकिन तुम हमेशा दो ट्रिक ये मान के चलो, ये हर सीरीज में लगानी, इनटू प्लस माइनस की, और इसके बाद स्टेप फॉर्म लगाओ, तीनों लगाओ। दूसरे के क्या बताया? पहला नहीं हुआ तुम्हारा, नहीं हुए एक भी। तीसरे का क्या आया? क्या? सही। तुम्हारे केवल हमने बोला दो चीजें लगाओ, इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस, इसके बाद स्टेप फॉर्म। बस ये दो लॉजिक हमेशा चेक किया करो। अगर ये दोनों लॉजिक लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन या तो इलॉजिकल पड़ता है या फिर मिक्स सीरीज का। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों लॉजिक से तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे, हर क्वेश्चन हर सीरीज का। कितना है? सही है। ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे स्टेप फॉर्म से ही सॉल्व होंगे, चेक करो। इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर 21, इन दोनों का अंतर 49, इन दोनों का अंतर 91। इसके बाद अब बताओ इसमें लॉजिक क्या? 7, 21, 49, 91 में कोई लॉजिक तुम्हें नजर आया? नहीं आया। जब ये सीरीज तुमने देखी, इस सीरीज में कोई लॉजिक तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा, तो तुम क्या करो, एक स्टेप फॉर्म और बनाओ। तुम दूसरा स्टेप फॉर्म बनाओगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 14, इन दोनों का अंतर 28, इन दोनों का अंतर 42। अब देखो जो ये सीरीज निकल के आई, क्या इसमें कोई लॉजिक है? है, क्या है? 14, 14 दून 28, 14 तिया 42। अब कितना आएगा? 56। अब तुम्हें ये वाली संख्या निकालनी है और ये वाली संख्या तुम्हें 56 पता है, तो पहले तुम ये वाली संख्या निकालो, क्योंकि इन दोनों का अंतर ही तो यहाँ लिखा होगा। तो ये वाली संख्या कैसे निकलेगी? तो ये वाली संख्या निकलेगी, इस 91 में ये क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 91 56 ऐड करोगे कितना आएगा? 6 1 7 और 9 5 14। तो कितना आया? 147। लेकिन तुम्हें पहुंचना यहाँ पर है, तो तुम 147 को क्या करो, इसमें ऐड कर दो 171 में। जैसे ही 171 में ये ऐड करोगे तो आएगा 8 7 4 11 1 2 और 3। तो आंसर कितना आएगा? 318। उसी प्रकार तुम यहां देखोगे 13 और 16 का अंतर 3, 16 और 25 का अंतर 9, 25 और 40 का अंतर 15। क्या यहां पर कोई लॉजिक समझ में आया? इसके बाद तुम्हें यहां का पता होना चाहिए और यहां का। तो तुम्हें दिख रहा होगा 3 तिरका 9 और 30 पर 15, मतलब विषम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का 3 गुना, 3 का 5 गुना, अब 3 का कितना आएगा? 7 गुना, जो कितना होगा? 21। और यहाँ पर क्या आएगा? 3 का 9 गुना, कितना होगा? 27। अब तुम्हें ये वाली संख्या ले आनी है, तो ये वाली संख्या कैसे आएगी? 40 प्लस 21 कितना आएगा? 61। अब 61 में 27 ऐड करके देखो क्या 88 आ रहा है? तो तुम चेक करोगे 1 7 8 और 6 2 8। तो तुमने जो ये 61 निकाला वो कैसा है? सही है। चलो इसमें चेक करो, इन दोनों का डिफरेंस 8, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? इन दोनों का डिफरेंस 149। क्या लॉजिक दिखा? नहीं दिखा। अगर लॉजिक दिखेगा तुरंत दिखेगा स्टेप फॉर्म में, स्टेप फॉर्म में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर इन दोनों का अंतर बताओ।
25, इन दोनों का अंतर 116। अब बताओ कोई लॉजिक दिखा? हाँ, तो हर क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से भी नहीं सॉल्व होता है। अगर तुमने देखा एक बार स्टेप फॉर्म किया, तुम्हें लॉजिक क्लियर हुआ नहीं हुआ, दोबारा किया फिर भी नहीं लॉजिक समझ में आया, तो ऐसा नहीं करना, तुम स्टेप फॉर्म बनाते चले जाओ। हमेशा ये भी नहीं होगा कि तुम स्टेप फॉर्म बनाते ही चले जाओ। अगर स्टेप फॉर्म में एक दो में आंसर निकल रहा तो ठीक है, नहीं निकले तो तुरंत छोड़ देना, बता देना स्टेप फॉर्म से क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो कोई दूसरा लॉजिक लगाओ। अब दूसरा लॉजिक बताओ और क्या लग सकता है? 10 में 1 माइनस, इसका दोगुना करके -2, फिर क्या करो 3 गुना करके -3। कल ये एक क्वेश्चन कराया था इसी प्रकार का। अब क्या आएगा, इंटू 4 गुना करके 4 घटाओ 51 चौका कितना होगा 204। अब इसके बाद क्या आएगा 5 गुना करके -5, तो 200 का 5 गुना 1000, और 1000 में 5 घटाओगे 995। क्या? हाँ, 9 दूनी 18, हाँ 53, 50 आया। एक का हुआ, दो का हुआ, दो का कहाँ हुआ? यहाँ सीधा तुमने 9 का 9 दूनी 18 दो गुना किया, -1 करके 2 गुना किया, फिर यहाँ पर क्या किया -1 करके 3 गुना किया, फिर यहाँ -1 करके 4 गुना, फिर यहाँ पर -1 करके हाँ 5 गुना, तो आंसर क्या निकलेगा 595। हाँ, ये भी लॉजिक लग सकता, 595, जिसमें क्या करोगे -1 करके 5 गुना। ठीक है, फिर ये तुम्हें ऑप्शन के हिसाब से चेक करना है। अगर ऑप्शन में ये वाला लॉजिक लग रहा तो ये आंसर आएगा, अगर ये रखा है तो ये आंसर आएगा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन करो। अब दोनों आंसर तुम्हारे ऑप्शन में चेक करने पड़ेंगे। अगर ये वाला ऑप्शन में रखा तो ये आंसर, ये मिल जाए तो ये आंसर। दोनों कैसे आएंगे? ऐसा तो नहीं होता दोनों आ जाएंगे। बहुत कुटोगे। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन करो। 2, 2.4, 3.3, 4.9, 7.4 और क्वेश्चन मार्क। चलो इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 40। एक बार घर जाना, केवल ये 40 लगा के आना कल, ठीक है? उसके बाद जब कल जो सीट मिलेगी, अगर ये 40 पूरे लग गए तो वो सीट सिर्फ तुम उड़ाओगे। हैं? कितना? 3 और लगाओ, और लगाओ। क्या आया? क्या आया? पॉइंट देख के उड़ गए। हाँ, 11 वाले सही है। 11 आ गया। केवल दो ही चीजें हमने कहा, सीरीज जब भी देखो या तो इंटू प्लस माइनस चेक करो या फिर स्टेप फॉर्म चेक करो।
अगर दो ये लॉजिक लग रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं दोनों लॉजिक से तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। समझ में आया? जो भी सीरीज का क्वेश्चन है, अगर सिंपल सीरीज बनी है तो इन दोनों से क्लियर होगा। बाद बाकी मिक्स सीरीज और इलॉजिकल क्वेश्चन ये बहुत कम आते हैं, वो जब भी आते तो वो सबको परेशान करते। समझ में आया? लेकिन ज्यादातर सीरीज के क्वेश्चन इन दोनों लॉजिक से क्लियर हो जाते। तुम इसमें खुद देखो, 2 से 2.4 कैसे बना, 0.4 ऐड हुआ, ठीक है। और 2.4 से 3.3 कैसे बना, तो 2.5 ऐड हुआ, ए पॉइंट 9, हाँ 0.9 ऐड हुआ। अब 3.3 से 4.9 ऐड करो तो 1.6 ऐड है। इसके बाद देखोगे यहां से यहां तो होगा तुम्हारा 2.5, ठीक है। अब तुम्हें इसके बाद वाली संख्या बतानी, तो तुम देखो जो नई सीरीज निकल के आई उसमें कोई लॉजिक है लॉजिक। क्या लॉजिक है? 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब क्या आएगा? 6 का स्क्वायर। हर एक अंक के बाद पॉइंट रखा है तो यहाँ पर 36 आएगा। 36 में क्या करोगे? 3.6। अब जैसे ही 7.4 में 3.6 ऐड करोगे, आंसर 11। समझ में आया? चलो अगली सीरीज देखो। जैसे बोला जाए 2 9 2 9 35 98 222। अब शांत रहोगे? क्या हुआ तुम्हें? और बताओ। मोहित कहाँ गया आज? कितना? 537। हाँ, जोड़ घटाना लोगन की गलत है। चलो अच्छा देखो, तुम अगर मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो तो 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हुआ। इसके बाद 9 से 35 बनाओगे तो 9 से 35 कैसे बनेगा? 9 चौक 36 माइनस 1, 9 का 4 गुना माइनस 1। यहाँ पर तुमने दोगुना करके प्लस 1 किया, यहाँ 4 गुना करके माइनस 1 हुआ। अगर यही स्टेप आगे हुआ तो सोल्व। क्या? अच्छा हाँ, यहाँ 4 गुना होके +1 हुआ, यहाँ 4 गुना होके -1 हुआ। अब क्या होगा? 4 गुना करके +1 होना चाहिए, तो 35 का 4 गुना करोगे तो 35 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, 120 तो यही हो रहा, जबकि ये संख्या 98 लिखी है।
तो तुम्हारा जो ये लॉजिक है, ये लॉजिक कैसा हो गया? गलत। जब ये लॉजिक गलत हो जाए तो हमने बोला है कि इसके बाद तुम तुरंत पहुंच जाओ कहां पर? स्टेप फॉर्म पे। अब स्टेप फॉर्म पे चेक करोगे तो इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 26, इन दोनों का अंतर 63, इन दोनों का 8 4 124। तो तुम्हारे पास नई सीरीज निकल के आई 7 26 63 124। क्या इसमें कोई लॉजिक दिख रहा है? दिख रहा है। देखो, 2 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 4 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब माइनस 1। अब क्या आएगा? 6 का क्यूब माइनस 1। 6 का क्यूब कितना होता? 216, और 216 में 1 215, और 215 ये आएगा। तुम्हें निकालना ये वाली संख्या। तो क्या करो, 215 में 222 ऐड कर दो, तो जोड़ोगे 5 2 7, 2 और 1 3, और 2 2 4, तो आंसर आएगा 437। क्लियर हुआ? तो देखो, ज्यादातर तुम्हारी सीरीज सिर्फ इन्हीं दोनों लॉजिक से ही क्लियर हो रही हैं। जो तुम्हारी मिक्स सीरीज और इलॉजिकल वाली सीरीज है वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो उनपे सिर्फ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। जब भी तुम क्वेश्चन करो तो ये दोनों लॉजिक ही लगाओ। चलो इसके बाद देखो, जैसे बोला है 20 12 20 12 10 13 10 13 क्वेश्चन मार्क। इसके बाद लिखा है 43.25। चलो दूसरी सीरीज है 1 2 8 1 2 8 33 148 और क्वेश्चन मार्क। केवल ये 2 चैप्टर ऐसे होते जो हमें परेशान करते। एक तुम्हारा नंबर सीरीज हुआ, एक कोडिंग डिकोडिंग हुआ। जब तक इन पे खुद पे मेहनत ना करो तब तक कोई चीज़ क्लियर नहीं होती। इसमें अगर टीचर बताता रहेगा तो सारे लॉजिक दिखते हैं, जब खुद से लगाओ ना तो एक भी लॉजिक इसमें दिखता नहीं है। कि हम लगा रहे ये सीरीज दे दिए दोनों क्वेश्चन, अब समझे नहीं आ रहा इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस लगाएं या स्टेप फॉर्म लगाएं। तो इन चीज़ों के लिए तुम्हें प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ती है। इसमें टीचर का कोई रोल नहीं रहता है। और जो चैप्टर होते हैं उसमें तो ट्रिक होती है, इसमें क्या ट्रिक बना सकते? कोई ट्रिक नहीं बना सकते हैं। भाई सीरीज है, मल्टीप्लाई प्लस माइनस खुद को ही करना है। तुम खुद देखो, 20 से 12 बनाना है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना प्लस होगा। दो चीजें तुम्हारे पास बची हैं, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। या तो भाग होगा या फिर क्या होगा, घटाना। तो तुम ऐसा कुछ करके देखो कि 20 से 12 कैसे बनेगा। सोचो, दिमाग लगाओ। कह रहे -8। अगर तुम यहां -8 कर दोगे तो आगे लॉजिक लगाओ, -2 हुआ। इसके बाद यहाँ क्या हुआ, +3 हुआ। तो ये तो जबरदस्ती वाला लॉजिक है ना, कि भाई यहाँ -8 कर दिया, यहाँ -2 कर दिया, फिर +3 कर दिया।
इसके आगे क्या करोगे? तो लॉजिक जो भी बनाओ क्लियर बनाओ, जबरदस्ती वाले नहीं। और सोचो क्या हो सकता है। सही है। लॉजिक बता दो एक बार। हम्म अब देखो, 20 से 12 इन्होंने बनाया। पहले क्या किया, इसका आधा किया, मतलब 2 से भाग किया। 20 का आधा करोगे 10। अब तुम्हें 12 लाने, तो क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, 12 मिल गया। अब 12 से 10 बनाना है, तो यहाँ पर आधा करके 2 जोड़ा था, फिर तुम इसको आधा करो, तो 12 को आधा करोगे आएगा 6। अब तुम्हें 10 लाने, तो कितना ऐड किया, 4। तो तुम्हें यहाँ लॉजिक दिख रहा है कि डिवाइड तो हो रहा है 2 का, लेकिन यहाँ 2 ऐड हुआ, यहाँ 4 ऐड हुआ। अब कितना ऐड होना चाहिए, 8। तो आगे तुम चेक करो, या तो 8 ऐड होगा या 6 होगा, या तो 8 होगा या 6 होगा। तो आगे खुद ही क्लियर हो जाएगा जैसे तुम इसका आधा करोगे। तो 10 का आधा 5। अब 5 में बताओ कितना जोड़ो कि 13 हो जाए, तो कितना जोड़ो, 8। और जैसे ही 8 जोड़ा तो तुम्हें क्लियर हो गया कि सभी का आधा हो रहा, लेकिन जो प्लस वाला हो रहा वो क्या हो रहा, 2 का दोगुना 4, 4 का दोगुना 8। अब 8 का दोगुना कितना होगा, 16। तो पहले तो इसका आधा करो, 13 का आधा कितना होगा, 6.5। और 6.5 में जैसे ही तुम 8 कितना 8 का दोगुना 16 ऐड करोगे, तो 6.5 में जैसे ही 16 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6 6 12 और 1 1 2, तो आएगा 22.5। तो ये तो आ गई ये वाली संख्या। अब तुम्हें चेक करनी है कि जो हमारा लॉजिक लगा है क्या उस लॉजिक से आगे वाली संख्या निकल रही है। तो वो चेक करने के लिए तुम 22.5 को क्या करो, आधा करो। तो 22.5 को आधा करोगे कितना आएगा, 11.25। अब इसमें आधा करने के बाद और 16 का क्या करोगे, दोगुना, मतलब 32 इसमें ऐड करोगे, यही तो करोगे। तो इसमें जैसे ही 32 ऐड करके देखो क्या 43.25 आ रहा, तो चेक करोगे 2.5, 2 और 1 3, 3 और 1 4, देखो 43.25 मिल रहा। तो तुम्हारा जो लॉजिक लगा वो क्या लगा, सही लगा। समझ में आया। चलो ये आला लगाओ। और लगाओ। लॉजिक और बता दो। क्या डबल है, यहाँ भी तो कर लिया करो, 1 से 2 कैसे बना, गुणा 1 + 2, यहाँ हो गए 3। भाई आगे तो तुमने निकाल लिया कि 1 से 2 बनने की बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती, लेकिन 2 से 8 बनने की, तो 8 से 33 देखो कैसे बना होगा, चेक। तुम देखो, अच्छा 2 से 8 पहले बनाओ, 2 से 8 कैसे बनाओगे, 2 से 8 बनाने तुम पहले तो इसका दोगुना करो, 2 दूनी 4।
अब 4 में कितना जोड़ें कि 8 हो जाए? 4 जोड़ दिया। ठीक है, तो 8 से 33 कैसे बना? यहाँ हमने दोगुना किया था, तो 8 के आसपास 33 तक पहुंचो। कैसे पहुंचोगे? 8 तिया 8 तिया कितना होता? 24। ठीक है, 24 आ गए, तुम्हें लाने 33, तो कितना ऐड कर दो? 9। और जैसे ही तुमने 9 ऐड किया तो कुछ लॉजिक तुम्हें क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा। यहाँ दोगुना करके 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, यहाँ 3 गुना करके 3 का स्क्वायर ऐड हुआ। आगे अगर क्या होगा? 4 गुना करके 16 ऐड, मतलब 4 गुना करके 4 का स्क्वायर। चेक करके देखो एक बार, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12 एक 13, 132, और 132 में 16 ऐड करके चेक कर लो, तो 6 2 8, 3 और 1 4 और 1, देखो 148 मिला। तो इसके पीछे यहाँ भी क्या हुआ होगा? इसका 1 गुना हुआ होगा और 1 का स्क्वायर। तो 1 का 1 गुना 1 और 1 में 1 जोड़ोगे 2। इसी प्रकार आगे चेक करोगे तो इसमें क्या करोगे? 148 का 5 गुना और कितना ऐड करोगे? 25। करके देखो कितना आ रहा, चेक करो कैलकुलेशन। कितना? 765। सभी का आ रहा 765। क्लियर हुआ? तो आज इतना ही रखते, बाद बाकी जो ये सीट मिली है टाइमिंग यही रहेगी। ठीक है, पागल हो गए? 40 क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है। ये 40 क्वेश्चन तुम लोग कल करके लाना, जो भी डाउट होगा वो बताएंगे। इसके बाद कल तुम लोगों को कम से कम 100 क्वेश्चन की एक और सीट देंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, कि घर पे जाओ आराम से प्रैक्टिस करो। कल के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर। ठीक है, तो कल ये 40 क्वेश्चन सभी के लगे होने चाहिए और नोट्स बने होने चाहिए भैया, क्योंकि जो क्लासरूम में करा रहे क्लास नोट्स बहुत जरूरी हैं।